8 बेसिक स्टेप्स इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ऐसे कौन से 8 स्टेप्स हम उठाए कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब हो जाए। फर्स्ट स्टेप सर हमारा आता है शो द प्लान। शो द प्लान, हमारी कंपनी का जो भी प्लान है वो सबको आप दिखाइए। बताना नहीं है, दिखाना है। ड्रॉ करके दिखाइए आप, डायरी पे, पेपर पे, चाहे कहीं पे भी आप ड्रॉ करके दिखाइए सर उसमें। क्योंकि बताते हैं आप तो अगला समझ नहीं पाता है, लेकिन जब ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, तो उस समय आप थर्ड पार्टी बन जाते हैं सर वहां पे। तो प्लान कभी बताना नहीं है, दिखाना है। और किसी को जज नहीं करना है, मतलब पहले ही जज नहीं करना है कि ये व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा। बताना सबको है, क्या पता उसे इस बिजनेस की आपसे ज्यादा जरूरत हो सर, है ना। तो बताना है सबको, दिखाना है प्लान अपने हिसाब से, प्री जज नहीं करना है। ओके सर। और डेली दिखाना है, डेली नियम बना लीजिए आप। एक बार दिखाना है, 2 बार दिखाना है, डेली, निरंतर। किसी भी काम को निरंतर करेंगे तो तभी कामयाबी मिलेगी आप, है ना। सेकंड स्टेप आपका है 100% प्रोडक्ट यूज। सेकंड स्टेप सर आपका है 100% प्रोडक्ट यूज। आपकी कंपनी जितने प्रोडक्ट्स होते हैं सबको आप यूज करिए। क्योंकि सर देखिए, एक फॉर्मूला आपको बताता हूं मैं, यूजफुल प्लस नॉलेजफुल। सर आपने यूज किया, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हुई, अब यूजफुल प्लस नॉलेजफुल इज इक्वल टू सक्सेसफुल, है ना सर। जब यूज करेंगे तभी तो नॉलेज आएगा ना। जब आपने यूज कर लिया, नॉलेज भी आ गई, तब आप अगले को बताएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा एक, है ना। तो आप क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। ठीक सर, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या उठाना है आपको, शेयर दी जो भी आपकी कंपनी में प्रोडक्ट है उसको शेयर करना है लोगों से। जो भी आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसको लोगों के साथ शेयर करिए आप, है ना सर। और ये मत सोचिए कौन क्या कहेगा, अपनी तरफ से दीजिए, उसको शेयर करवाइए आप जितना भी है ना। और फोर्थ स्टेप क्या है, रीड दी बुक्स। रीड दी बुक्स, बुक्स को पढ़ना चालू करें आप, क्योंकि सफलता का रास्ता किताबों से होके निकलेगा। आपको आदत नहीं है, हैबिट बनाइए। डेली ये अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं रोज 1 पेज पढ़ूंगा। अब डेली की आदत डालिए सर बुक्स पढ़ने की, चाहे सुबह उठने के बाद, चाहे रात में सोने से पहले। क्योंकि बुक्स आप पढ़ेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो बुक्स हैं, रीडिंग है, ये बेस होता है एक, है ना सर। फिर आगे चलते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप क्या करना है आपको इसमें, लिसन दी ऑडियोज। लिसन दी ऑडियोज एंड वीडियोज। रोज एक ऑडियो सुने, रोज एक वीडियो सुने, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे आप अपनी कंपनी को लेके, अपने बिजनेस को लेके, है ना सर। और जो भी है, ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, अपने हिसाब से सुनिए आप, वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए। ये करना आपको है। इस बिजनेस में आप अपने ही IBO होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, है ना सर। क्योंकि ये बिजनेस आपको एक सिक्योरिटी देता है जो और किसी क्षेत्र में नहीं मिल पाती है हमें। तो इसलिए इसकी ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, जितना नॉलेज लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा सर, है ना। तो जो भी आपको मिले कहीं से भी सीखना, ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ सीख गया, नहीं। अगर आपके माइंड में ये आया कि मैं सब कुछ सीख गया, सब कुछ जान गया, तो आप फेल हो जाएंगे सर इसमें, है ना। तो लिसनिंग दी ऑडियोज एंड वीडियोज रोज सुनना है। 6th स्टेप क्या है, अटेंड दी एवरी मीटिंग। हर मीटिंग को अटेंड करिए आप, हर मीटिंग को अटेंड करिए आप सभी। क्योंकि मीटिंग्स का एक बेस होती हैं जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव करती है हमेशा। क्योंकि जिस क्षेत्र में भी हम लोग रह रहे हैं वहां पे पूरा सर्कल नेगेटिव होता है, तो वहां पे पॉजिटिव होते हैं ये काम। क्योंकि मीटिंग का देखना काम कैसे होता है, आपने कभी देखा होगा एक नेवला और एक सांप जब लड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि नेवला भाग के कहीं जाता है, फिर वापस आता है, फिर सांप से लड़ता है वो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जड़ी बूटी होती है नाग दमयंती,
नाग दमयंती नाम की सर एक जड़ी बूटी होती है। जब नेवला लड़ता है सांप से तो जाके वो नाग दमयंती की जड़ी बूटी को सूंघता है तो उसके अंदर चार्जअप आता है, फिर एनर्जी आती है, तब आके फिर वो सांप से लड़ता है। तो मीटिंग्स क्या है, वही नाग दमयंती की जड़ी बूटी है जो आपको चार्ज रखती है, आपके अंदर सेल्फ बिलीव बनाए रखती है, क्योंकि सेल्फ बिलीव, कंपनी के ऊपर बिलीव, सब कुछ आपको जरूरी होता है। और अपने आप से आप ये प्रण ले लीजिए कि मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं कामयाब हूँ। रोज आप सोने से पहले उठने के बाद ये चीज जरूर बोलिए कि मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं कामयाब हूं, मैं एक लीडर हूं, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। ठीक सर। अगली चीज क्या है, इसमें आपको क्या रहना है, बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल। आपने जो भी किया आज के दिन, क्या सीखा, किसको प्लान दिया, जो भी आपने बताया, लोगों को लिस्ट बनाई, किसी की भी हेल्प की, किसकी, उसको लिखिए आप, लेखा जोखा अपना आप मेंटेन रखिए, क्योंकि अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है इसमें। क्योंकि जब आप लिखेंगे, एक दिन लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे, 30 दिन लिखेंगे, 1 महीने के बाद का आपको रिजल्ट देखेंगे उसमें। आपने डायरी पे लिखा होगा, अपने कॉपी पे कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा आपने 1 महीने में कितना काम किया है, कितना, है ना सर। तो इसलिए अकाउंटेबल रहिए सर भी, है ना। और आखिरी क्या है, 8th स्टेप, बेसिक स्टेप जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है, ये है बी टीचेबल। बी टीचेबल मतलब सिखाएं लोगों को, क्योंकि बिजनेस ही सीखने सिखाने का है सर, है ना। टीच करिए, लोगों को समझाइए। अब जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, जिन लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती, अगर उनके हाथ में गाड़ी की चाबी देंगे आप और कहेंगे जाओ गाड़ी चलाओ, तो क्या कहेंगे, नहीं आती। तो वैसे ही आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की चाबी तो हाथ में दे दी उन्हें, लेकिन उन्हें टीच नहीं किया, सिखाया नहीं, तो क्या करेंगे, जैसे गाड़ी लेके लड़ भिड़ जाएंगे सब, तो वैसे वो भी लड़ भिड़ जाएंगे कि नहीं। तो इससे क्या नेगेटिविटी फैलेगी, वो चीज ना हो आपके अंदर। तो टीचेबल, क्योंकि ये बिजनेस ही है, LTD मतलब लर्न सीखना है, टीच सिखाना है लोगों को, एंड डी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बनाना है। लर्न टीच डुप्लीकेट, है ना सर। सीखना है, सिखाना है, और जब तक हो तब तक सीखना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और लोगों की बात नहीं सुननी है कि अरे मैंने करके छोड़ दिया इस बिजनेस को, ये सब बेकार है, नहीं। आप पहले उसकी कंडीशन देखिए ना, उसने क्या करके छोड़ा, उससे पूछिए तुमने क्या जाना है इस बिजनेस के बारे में, उससे सीखिए। आपको एक स्टोरी सुनाता हूं मैं। एक बिच्छू होता है, एक मेढक होता है। बिच्छू पानी के अंदर डूब रहा होता है, नदी के अंदर, तो बगल से एक मेढक गुजरता है। तो बिच्छू मेढक से कहता है, यार मेढक भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेढक बोलता है, क्या कह रहा, मुझे बचा दो, मुझे किनारे पे छोड़ दो। तो मेढक कहता है, मुझे ये नेक काम करने में खुशी तो होगी, लेकिन मुझे डर है कहीं तुम मुझे डंक ना मार लो। तो बिच्छू बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं डंक नहीं मारूंगा। तो मेढक कहता है, ठीक है बैठ जा पीठ पे। अब जब बिच्छू मेढक पीठ पे बैठता है, कुछ दूर चलता है मेढक, तो बिच्छू उसे डंक मार लेता है। अब मेढक मरने लगता है। मेढक बोलता है बिच्छू से, यार ये बता, जब तुझे पता है मेरे मरने से तू भी मरेगा, तब तूने मुझे डंक क्यों मारा। तो बिच्छू ने क्या कहा कि मेरा नेचर है। तो ऐसे बहुत लोगों का स्वभाव होता है, वो आपको कहेंगे लेकिन उनका सुनना नहीं है। आपको अपने नेचर पॉजिटिव रखना है, बिलीव रखना है ना। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है सर, ये देखिए समझिए, आपको फॉर्मूला देता हूं मैं। 8 स्टेप्स आपने समझ लिए हैं। एक फॉर्मूला काम करता है, इसमें देखिए P T F A = R। ये एक फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग इस बिजनेस में काम होता है। P फॉर आपकी होगी प्रोग्रामिंग। आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, प्रोग्रामिंग। अब अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो सोच आपकी नकारात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो सोच क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। देखिए प्रोग्रामिंग। T फॉर होगा आपका थॉट्स, विचार, ठीक। F फॉर आपकी होगी फीलिंग्स, भावना। A फॉर होगा आपका एक्शन, एंड R फॉर आपका हो जाएगा रिजल्ट। अब सोचिए, आप किसी गलत व्यक्ति की संगत में हैं जो नशा करता हो, दिन रात नशे में डूबा रहता हो, तो प्रोग्रामिंग आपकी कैसी होगी, नशीली हो जाएगी, आपको भी नशे की आदत पड़ जाएगी। अब जब नशा हो जाएगा आपके अंदर, बुरी चीज की लत लग जाएगी, तो विचार कैसे आएंगे सर, विचार बुरे ही आएंगे ना आपके अंदर, नेगेटिव विचार आएंगे। अब नेगेटिव विचार आएंगे तो भावना कैसे उत्पन्न होगी, फीलिंग्स।
नेगेटिव ही होगी सर ना। अब प्रोग्रामिंग गलत हो गई, विचार भी गलत आ गए, फीलिंग्स भी गलत हो गई। अब एक्शन, जब फीलिंग गलत होगी तो काम कैसे करेंगे? अच्छे काम करेंगे? नहीं सर, बुरे काम करेंगे। कभी नशे की आदत में, लत में धुत होंगे हम लोग इसमें कि समझ नहीं पाएंगे सही गलत क्या है। गलत काम कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा? जेल, है ना। रिजल्ट क्या होगा? पुलिस के पास होगा, काफी कुछ सुनना पड़ेगा, घर परिवार से भी दखल हो जाएगा। लेकिन वही इसका पॉजिटिव देखते हैं, अगर हम लोग पॉजिटिव लोगों संगत में रहते हैं तो प्रोग्रामिंग कैसी होगी हमारी? अच्छी होगी। जब प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो थॉट्स कैसे होंगे सर? अच्छे होंगे ना, विचार अच्छे होंगे। और विचार अच्छे होंगे तो भावना कैसी होगी? फीलिंग्स अच्छी होगी। जब फीलिंग्स अच्छी होगी तो एक्शंस कैसे होंगे? कार्य अच्छे होंगे। और जब कार्य अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा उसमें, है ना सर। क्योंकि विचार बहुत जरूरी होता है, थॉट्स, विचार। एक कुम्हार होता है, उसकी स्टोरी सुनाता हूं आपको मैं। एक कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा होता है, उस मिट्टी से वो चिलम बना रहा होता है, चिलम का डिजाइन देता है, चिलम का आकार देता है उस मिट्टी को। उसकी पत्नी आती है, कहती है अरे कुम्हार आप ये क्या बना रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं चिलम बना रहा हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है अरे चिलम मत बनाओ, गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ, काफी बिकेंगी। तो कहता है हाँ, उससे अपनी पत्नी का विचार अच्छा लगता है। तो बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो। तो बनाने लगता है उसका, तो मिट्टी को दोबारा गूंथता है, उसका आकार देता है सुराही का। तो मिट्टी कुम्हार से बोलती है अरे कुम्हार तुम ये क्या बना रहे हो? कह रहा है कि मैं सुराही बना रहा हूँ। तो मिट्टी बोलती है अरे तुम तो अभी चिलम बना रहे थे। तो कुम्हार ने बोला नहीं नहीं, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी बोलती है, ध्यान समझिएगा उसका जवाब मिट्टी का। मिट्टी कहती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर चिलम बनती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतल रखूंगी। इसलिए सर अच्छे लोगों के साथ रहिए, सच्चे लोगों के साथ रहिए, ईमानदारी का बिजनेस रहिए, है ना सर। ईमानदारी का बिजनेस है, इसमें कोई चेक नहीं करना है हमेशा। क्योंकि सब कहते हैं जोड़ने का काम है, बाकी जगह सब तोड़ने का काम हो रहा है, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। कोई भी नुकसान नहीं है इसमें। सही कंपनी चुननी है, एथिकल कंपनी चुनिए, जिसमें आपके किसी भी कंपनी में उसका प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट कैसे है सर। प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट देख लिया आपने, पहले कंपनी ज्वाइन करते समय चॉइस करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, सही कंपनी चुननी है आपको। पहले कंपनी प्रोडक्ट देखिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, रेट्स कैसे हैं, हाई रेट्स तो नहीं है, रिजनेबल रेट्स है कि नहीं, इंडियन रेट है कि नहीं। ठीक, अब प्रोडक्ट देखने के बाद उस कंपनी का प्लान देखिए कि कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान है, कंपनी आगे भविष्य में क्या प्लानिंग करना चाह रही है। ठीक, अब प्लान देख लिए, प्रोडक्ट भी देखिए, प्लान भी देखिए। अब थर्ड क्या है, कंपनी का जो पे आउट है, कंपनी का जो पे आउट है सर वो क्या है, इनकम देने का उसका तरीका कैसा है इसमें, है ना सर। कंपनी का पे आउट क्या है इसमें, ये तीन चीज देख के आप किसी को अच्छी कंपनी के साथ जुड़ जाइए। पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम करिए, लेकिन लगे रहिए सर, है ना, क्योंकि फ्यूचर का बिजनेस है।